चैप्टर को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो सॉरी, सो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट होता है जिनको हम इफ एल्स के नाम से बोलते हैं, या इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट, आप जो भी हो आप उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। अब यहाँ पे 3 फॉर्म में हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है, सेकेंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट है, एंड द थर्ड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट है। ओके, अब ये तीनों का काम एक ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इफ एल्स स्टेटमेंट ही है। पर आपको इसको कैसे यूज करना है, कौन से स्टेटमेंट का जरूरत कहाँ पे पड़ने वाला है, ये आपके अकॉर्डिंग या आपके जो भी कोड ऑफ ब्लॉक है या आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोग्राम में केवल इफ स्टेटमेंट से ही काम हो जाएगा तो आई विल डू दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक से ज्यादा इफ लगने वाले या एक से ज्यादा एल्स लगने वाले, तो आई विल गो विद दैट। ओके, तो ये क्या हो गया, आपको जैसा नेसेसरी है, आपको जैसी जरूरत है, आप उसको वैसा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट। तो सी प्लस प्लस का इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, देखो यहाँ पे आप लिखोगे इफ। इफ आपका एक कीवर्ड है। अगर हमने जब सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे हम 32 कीवर्ड्स यूज करते हैं, और वो कीवर्ड्स हम अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं। जब जैसे कीवर्ड की जहां जरूरत पड़ती है हम उसको उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे इफ आप यूज करोगे, उसके बाद आप कंडीशन यूज करोगे। कंडीशन मतलब क्या होगा, आपका जो भी आपका कंडीशन है, आप जो भी कंडीशन यूज करना चाहते हो, किसमें, इफ में। कंडीशन मतलब क्या, कि सपोज मैंने एक नंबर लिया, 2 नंबर लिया। अब मुझे वो 2 नंबर लिया है तो मुझे वो देखना है कि वो नंबर ग्रेटर देन 5 है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, वो कंडीशन यूज कर लूंगी। ओके, कंडीशन यूज होने के बाद क्या होगा, वो जो इफ ब्लॉक है उस कंडीशन को टेस्ट करेगा कि अच्छा ये वाला जो टेस्ट इन्होंने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर करेक्ट है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आप इफ के स्टेटमेंट के अंदर आप जो भी बॉडी लिखोगे, है ना, इफ कंडीशन के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो जो भी इफ स्टेटमेंट है, आप जो भी उसको इवेल्युएट करोगे, जो भी कंडीशन होगी किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, वो आपकी कंडीशन होगी, और वो उसको क्या करेगा, पहले चेक करेगा। आफ्टर दैट अगर वो कंडीशन ट्रू है, मतलब अगर मेरा 2 = 5 है, तो यहाँ पे मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगी वो मेरा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 2 = 5 है तो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर उस ब्लॉक को वही ड्रॉप कर देगा या स्किप कर देगा, और नेक्स्ट इसमें क्या चला जाएगा, नेक्स्ट कोड ऑफ इसमें क्या कर देगा, वो नेक्स्ट कोड में एंटर कर जाएगा या फिर प्रोग्राम के बाहर हो जाएगा। ऑल राइट, सबको क्लियर है इफ स्टेटमेंट, क्योंकि अब इसका प्रोग्राम आपको बनाना है। सो अभी ये चीजें समझना थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आज से अभी आप लोगों को अब मैं प्रोग्रामिंग दूंगी, आपको वो प्रोग्राम वहां पे बनाते आना चाहिए। ओके, सो इफ स्टेटमेंट सबको समझ में आया, क्या करता है, कैसे वर्कआउट करता है, इसका एक फ्लो है मेरे पास, वो फ्लो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है, जैसा मैं बोल रही थी कि हम लोग किसी नंबर को चेक कर लेते हैं, या हम लोगों ने अभी परसेंटेज का एक ये देखा था, राइट। तो परसेंटेज पे हमने देखा था कि हम कैसे उसको कर सकते हैं, कि अगर 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया, तो यहाँ पे हमने एक नंबर डाला है 5। अब वो नंबर ग्रेटर देन 0 है कि आप क्या चेक कर रहे हो, कंडीशन क्या चेक कर रहे हो, कि आपने इस नंबर में जो वैल्यू एंटर की है वो नंबर या वो वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है क्या। अगर हाँ, अगर यस, तो क्या करेगा, ये वाला कोड क्या करेगा, एग्जीक्यूट
करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो एक फॉल्स कंडीशन है, वो क्या करेगा, यहाँ पे देख लेगा पहले कंडीशन, अगर उसकी फॉल्स हो गई तो वो प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाएगा या वो प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। आया सबको समझ में? जस्ट से यस और नो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है, ये वाइवा भी है और ये थ्योरी भी है। तो पेपर में एग्जाम में कंट्रोल स्ट्रक्चर आते हैं और पूछते भी हैं। सो अगर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट तो वो अभी पूछ लो, क्योंकि वाइवा भी इसी पे बेस्ड है, आपका प्रैक्टिकल भी इसी पे बेस्ड है, आपको प्रोग्रामिंग भी इसी पे करनी है। सो अगर यहाँ पे अभी भी कोई डाउट है रिलेटेड टू इफ स्टेटमेंट तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चले। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये क्या कर रहा है, इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी नंबर लिखा है, मैंने ऐसा कंडीशन टेस्ट करवाया है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम की एक एक लाइन को समझना। यहाँ पे हम लोग जो भी यूज करते हैं, जो भी हेडर फाइल हमें एंटर करवानी होती है, वो हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, दैट इज योर आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। यहाँ पे इंट मेन आपका रहेगा ही रहेगा, ये आपका मेन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप इंटीजर नंबर डालोगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इंटीजर नाम का नंबर वेरिएबल लिया है, जिसमें मैं नंबर क्या करवाने वाली हूँ, स्टोर करवाने वाली हूँ। सी आउट हम किसके लिए यूज करते हैं, जब भी मुझे कोई मैसेज थ्रो करवाना हो, जब भी स्क्रीन पे कोई मैसेज देना हो, तो उसके लिए मैं सी आउट यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया इंटर एन इंटीजर, ठीक है। सी इन क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, ये सी इन क्यों लिखा है ये, तो ये सी इन जो होता है ये क्या करता है, यूजर से अगर आपको कोई वैल्यूज चाहिए है, यूजर से आपको कोई वैल्यूज चाहिए, मतलब कैसे, सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो आपने क्या किया, आपने पहले से कुछ डिसाइडेड नंबर डाल दिया यहाँ पे, जैसे आपने नंबर इज इक्वल्स टू 6 लिख दिया। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आपका एक फ्रेंड आया और वो बोला कि अरे यार नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को मेरे अकॉर्डिंग नंबर डालने दे, या मुझे मुझे जो नंबर चाहिए वो मैं टेस्ट करवा के देखता हूँ। तो ऐसा अगर कुछ हो गया तो उसके लिए आप क्या करोगे, मतलब आपको जब किसी यूजर से इनपुट चाहिए रहेगा तो आप क्या डालोगे, सी इन चाहिए, सी इन का एक कोड यूज करोगे, सी इन लिखोगे और यहाँ पे 2 ग्रेटर देन के साइन लगाओगे, ओके। उसके बाद लिखोगे आप नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूजर जो वैल्यू डालेगा वो वैल्यू इस नंबर में जाके या इस नंबर नाम के वेरिएबल में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडीशन चेक करने वाले। कंडीशन क्या चेक करनी है कि नंबर पॉजिटिव नंबर है या फिर निगेटिव नंबर है ना, यही चेक करना है हमको, तो ठीक है। अब लॉजिक क्या होता है, नंबर पॉजिटिव कब होगा और नंबर निगेटिव कब होगा, ये बताओ अब मेरे को। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो मुझे ये बताओ कि नंबर निगेटिव कब होता है और नंबर पे क्या हो जाएगा, ये देखो। यहाँ पे जैसा कि मानस ने बताया कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो आप क्या कंडीशन चेक कर लोगे कि वो नंबर 0 से ग्रेटर देन है या नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो नंबर हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है वो नंबर, उस नंबर को आप 0 से क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे या उसका टेस्ट करवा लोगे कि वो 0 से ग्रेटर है। अगर वो नंबर 0 से ग्रेटर है तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, या मैसेज डालना हो तो क्या लिख दोगे, सी आउट यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर, और आप पे क्या लिख दिया, नंबर। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 5, जो भी आपने डाला होगा नंबर, जो भी यूजर ने नंबर डाला होगा वो। यहाँ पे एंड एल क्यों लिखा है, ताकि मेरी लाइन यहाँ पे क्या हो जाए, एंड हो जाए, वो सेकेंड लाइन पर एंटर कर जाए, राइट। और दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ये भी क्या होगा आपका, शो होगा। तो आपका जो, सॉरी, हाँ, तो इस तरीके से आपका आउटपुट क्या शो करेगा आपको कि वो नंबर आपका जो भी नंबर यूजर ने डाला है वो है या नहीं है, ओके। ये प्रोग्राम सबको समझ में आया, इस प्रोग्राम में कोई डाउट है?
अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इफ के बाद जब हम लोग आते हैं इफ एल्स पे, अब क्या हुआ कि आपने अभी जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट यूज किया था। तो इफ में हम लोगों ने क्या यूज किया था कि हमने कुछ कंडीशन चेक करवाई थी, वो कंडीशन आपकी क्या थी, फुलफिल हो रही थी या नहीं हो रही थी, केवल वो चेक किया था। फिर हमने देखा कि अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है तो उसने वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जो हमने इफ के अंदर लिखा था, राइट। अब सपोज एज्यूम करो कि वो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, मतलब हमारा नंबर जो है वो क्या हो गया, 0 से लेस देन हो गया। तब क्या होगा, तब हम वहां पे क्या करेंगे, एक एल्स ब्लॉक लगा देंगे। एल्स का क्या मतलब हो जाएगा कि अगर मेरी कंडीशन इफ में जो मैंने कंडीशन लिखी है वो ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक या ये जो स्टेटमेंट है वो रन हो। अगर ये कंडीशन मेरी गलत है, यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन मेरी रॉन्ग है, तो वो क्या करे, इस वाले पार्ट पे आए और जो भी एल्स में मैंने लिखा है वो वाला स्टेटमेंट क्या हो, रन हो। ओके, तो इसका फ्लो देखो कैसा होगा। ये देखो मैंने अभी नंबर डाला 5, नंबर ग्रेटर देन है 0 के, हाँ कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, तो वो ये वाला कोड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब एज्यूम करो कि मेरी कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, है ना, कि 5 ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, तो क्या हुआ, वो कंडीशन कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्ट इस एल्स पार्ट में चला जाएगा और यहाँ पे जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा होगा वो उसको क्या करेगा, वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है सबको, इफ एल्स क्लियर है। चलो, अब आपका आज का टास्क ये है कि आपको इफ एल्स की जो भी कंडीशन है या इफ एल्स का जो भी आपको पार्ट है वो आपको बनाना है। सेम प्रोग्राम जो हमने किस में बनाया था, इफ में बनाया था। आपको देखना है कि वो अगर पॉजिटिव नंबर नहीं है तो वो क्या प्रिंट करेगा। अगर सपोज पॉजिटिव नंबर की जो उसकी कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाती है, वो फॉल्स हो जाती है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, ये आपको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स। और ये प्रोग्राम मुझे नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए सबका बना हुआ। ओके, तो आप आपके सी प्लस प्लस एडिटर में प्रोग्राम बनाओ और उसका स्क्रीनशॉट निकाल के या तो आप ग्रुप पे सेंड करो या फिर हमारा जब मंडे को लेक्चर होगा, नेक्स्ट मंडे को, तब आप मुझे, आप उसको क्या करोगे, वन बाय वन उसको शो करोगे, लेकिन मुझे प्रोग्राम सबका चाहिए। ओके, ऑल क्लियर, प्रोग्राम समझ में आया, या तो उसको नोट डाउन कर लो कि हमें क्या बनाना है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं सी प्लस प्लस का इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब आपने अगर एक इफ यूज किया है तो आप उसके पास एल्स यूज कर सकते हो, अगेन आप क्या कर सकते हो, इफ यूज कर सकते हो, अगेन एल्स यूज कर सकते हो। तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, अल्टरनेटिव कोड्स बोलेंगे। मतलब अल्टरनेटिव आप यूज कर रहे हो, एक इफ के बाद एक एल्स, फिर एक एल्स के बाद एक इफ, तो इस तरह से अल्टरनेटिव चलता जा रहा है। तो जब भी इसकी चीज की जरूरत कब पड़ती है हमें, जब हमें एक से ज्यादा चॉइस में क्या करना होता है, चूज करना होता है कि अरे अब कौन सा स्टेटमेंट वर्क करेगा, अब कौन सा स्टेटमेंट करेगा। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर इफ में ये कंडीशन है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ में अगर वापस कंडीशन चेक करवाई और ये वाला कंडीशन टू चेक करेगा तो ये वाला ब्लॉक यूज करेगा, अदरवाइज वो किस में चला जाएगा, इस एल्स में चला जाएगा। मतलब अगर आपकी कंडीशन वन इवेल्युएट करता है और वो ट्रू है तो वो किस में जाएगा, कोड ब्लॉक वन में जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन वन फॉल्स हो जाती है तो वो कहाँ पे जाएगा, इस टू वाली कंडीशन में जाएगा, फिर वो इसको इवेल्युएट करेगा। यहाँ पे अगर वो ट्रू हो जाती है तो ठीक है, वो कोड ब्लॉक टू में चला जाएगा, अदरवाइज वो कहाँ पे जाएगा, कोड ब्लॉक थ्री में जाएगा और उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये समझ में आया सबको, इफ एल्स यूज होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो वो कैसे करेगा, वर्कआउट करेगा, ऐसा वर्कआउट करेगा।
अगर वो जाएगा एल्स इफ में, फिर यहाँ पे आपका नंबर चेक होगा, फिर वो एल्स में जाएगा, फिर ये आपका कोड चेक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला सिस्टम फॉलो करेगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो वो किधर जाएगा, पूरे इस वाले कोड पे चला जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो जो हमने बाहर लिखा था, है ना, तो वो क्या करेगा, उसको वो वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से हर एक इफ एल्स का इनर पार्ट और एक आउटर पार्ट वहां पे क्या है, आपका लिखा हुआ है। तो इनर पार्ट एक इनर इफ होता है, एक आउटर इफ होता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। आपने इफ लिखा, फिर एक आपने एल्स इफ लिखा, फिर एक एल्स और फिर एक इफ लिखा, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जब ज्यादा एल्स इफ और इफ एल्स आने लगते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो कोड की लाइंस हैं वो थोड़ी क्या होने लगती है, कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। आपका प्रोग्रामिंग या आपका प्रोग्राम पूरा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। इसमें आपको फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल हमको लिखना क्या है या एक्चुअल स्टार्ट क्या करना है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप इफ एल्स ही उसको क्या करो, यूज करो। चाहे तो ज्यादा बार इफ एल्स यूज कर लो। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। तो जो मैं आपको बता रही थी कि आप एक से ज्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट भी आपके कोड में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि जहाँ पे आप मल्टीपल लेयर्स के स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये आपका एक आउटर इफ स्टेटमेंट है और ये एक आपका इनर इफ स्टेटमेंट है। मतलब एक इफ आपने स्टेटमेंट या आपने कंडीशन चेक करवाया, उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ स्टेटमेंट्स क्या किए, फॉलो किए। ये होने के बाद आप इनर इफ स्टेटमेंट पे आए, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगेन एक इफ कंडीशन लगा दी है। तो ये आपका इनर हो गया और ये आपका आउटर इफ स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे आप फिर से एक कंडीशन चेक करा सकते हो और यहाँ पे आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हर एक इफ का आप एल्स पार्ट भी लिख सकते हो, अगेन दूसरे इफ का भी आप एक एल्स पार्ट क्या कर सकते हो, लिख के उसको यूज कर सकते हो। अभी जो हमने प्रोग्राम देखा था किसका, एक तो अभी जो नंबर वो 5 के इक्वल है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप दो तीन कंडीशन यूज करके कर सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो कि नंबर लेस देन है या नहीं, फिर नंबर इक्वल है या नहीं, और नंबर ग्रेटर देन है या नहीं, ये आप चेक करवा सकते हो। फिर दूसरा आप ये चेक करवा सकते हो कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ऐसा होगा तो इफ एल्स में क्या कंडीशंस होंगी वो आप चेकआउट कर सकते हो। और कौन सा प्रोग्राम बना सकते हो आप, हाँ, और एक प्रोग्राम आप बना सकते हो कि आपका जो नंबर है या जो गिवन नंबर है वो आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये भी आप एक क्या करवा सकते हो, उसके थ्रू चेक करवा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप तीन प्रोग्राम को एक साथ क्या कर सकते हो, बना के देख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों प्रोग्राम आप नोट डाउन कर लो। ये तीनों प्रोग्राम मुझे मंडे को चाहिए आपका स्क्रीनशॉट के साथ, क्योंकि आप क्या करोगे, नोटबुक में लिख लोगे, फिर वो आपने बना के नहीं देखा, रन किया नहीं किया, मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए आपके एडिटर पे आपको ये रन करना है और मुझे शो करना है कि हाँ, हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया है और इसका आउटपुट भी आ गया है। तो क्या क्या बनाओगे, फर्स्ट आप बनाओगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के लिए, सेकंड बनाओगे आप इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए, और थर्ड बनाओगे आप किसके लिए, नेस्टेड इफ एल्स के लिए। ओके, और क्या बनाना है आपको, तो नंबर आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है वो चेक करना है। दूसरा, आपका जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो चेक करना है। और थर्ड वन इज गिवन नंबर आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है वो चेक करना है। ओके, प्रोग्राम समझ में आया। क्योंकि मैं मंडे को ये नहीं सुनूंगी कि हमें तो प्रोग्राम ही नहीं पता पड़ा, फिर क्या प्रोग्राम था मेरे को यही समझ में नहीं आया। मुझे ऐसे आंसर्स नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे मुझे आपका स्क्रीनशॉट बराबर दिखना चाहिए। ठीक, ओके, चलो, तो ये आप लोग क्या करना, ये तीनों प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ इफ, फिर एल्स इफ एल्स इफ एल्स के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको आपको बना के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्विच वाले स्टेटमेंट पे।
तो जैसे if else होता है ना, जैसा if else होता है वैसा ही हमारे पास क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या करता है कि आपका जो भी स्विच स्टेटमेंट होगा वो कैसे वर्क ऑन करेगा, वो ऐसा वर्क ऑन करेगा कि अनदर अगर मुझे कोई कुछ कंट्रोल करना है ना, मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा या आपने कोई टेस्ट किया कंडीशन, तो वो क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा एक बार। वंस इवेल्युएट करके क्या करेगा, उसको अलग अलग केसेस के साथ क्या करेगा, उस वैल्यूज को चेक करता जाएगा। मतलब अगर आपने सपोज अभी हम ग्रेड सिस्टम की बात कर रहे थे ना कि 90 से ऊपर वाले को क्या देंगे, तो उस रिगार्डिंग में आपको स्विच क्या करेगा, ज्यादा यूजफुल रहेगा। कैसे कि अगर आप एक ग्रेड सिस्टम ईफेल्स में बनाते हो है ना, तो आपको बहुत बार ईफेल्स लिखना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप क्या करो, एक ही बार स्विच लिख दो और उस स्विच में क्या कर दो, कंडीशन डाल दो। और कंडीशन क्या डाल दो कि अगर किसी स्टूडेंट को 90 से ऊपर है तो केस 1 में डाल दो कि उसको ग्रेड A1 मिले। फिर केस 2 में डाल दो कि उसको कौन सा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो किस में जाएगा, केस 2 में जाए। केस 2 में आपने क्या लिखा है कि हाँ केस 2 में उसको बी ग्रेड मिले तो बी ग्रेड डाल दो। फिर केस सी में क्या कर दो, डाल दो कि उसको ग्रेड सी मिले। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आपका जो कोड है, मतलब लाइन ऑफ कोड्स है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और समझने में थोड़ा सा इजियर पड़ेगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इल्स बार बार इफ एल्स लिखते लिखते क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक तो कंफ्यूजन हो जाता है और दूसरा लाइंस ऑफ कोड्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, स्विच केस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से आप हर इसको क्या कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो, हर केस को यूज कर सकते हो। नाउ अब केस हम लोग यूज तो कर लेंगे, अब आप क्या कर सकते हो, हर केस के बाद उसको ब्रेक भी कर सकते हो। मतलब जहां पे आपको मिल गया कि आपका कंडीशन ट्रू है, आप उस कंडीशन को वहां पे एग्जीक्यूट करवा के उस केस को वहां पे ब्रेक कर सकते हो और उसको डायरेक्टली प्रोग्राम से टर्मिनेट भी करवा सकते हो। तो ये ज्यादा इजी है रेदर देन इफ एल्स के। राइट, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं या बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग स्विच में भी बना सकते हैं। तो जैसे आपने अभी कौन सा इवन नंबर ऑड नंबर हो गया, या अभी जो हमने वैल्यू को 3 वैल्यू को हमने ये करके देखा था, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप उसको स्विच में भी बना सकते हो। लेकिन अभी स्विच का सिंटेक्स मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, तो नॉट एन इशू, हम लोग उसको नेक्स्ट, आप नेक्स्ट उसमें बनाना। पहले आप ये 3 प्रोग्राम आपके बना के देखना इफ एल्स के साथ। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट भी आपका क्या करेगा, इसी तरीके से वर्कआउट करेगा। अब इसका एक फ्लो देखते हैं कि फ्लो कैसे वर्क ऑन करता है। ये देखो फ्लो कैसे वर्क ऑन करेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, जो भी आप एक्सप्रेशन डालोगे। ठीक है, अब वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट 1 में जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट 1 में मतलब क्या, जो भी आपने कंडीशन लिखी है वो कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो वो कहाँ पे जाएगा, देखो कोड ब्लॉक 1 में जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन आपकी गलत हो जाती है, ये गलत हो जाती है, तो वो किधर जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट 2 में जाएगा। कांस्टेंट 2 में आपने जो भी कंडीशन लिखी होगी फिर से वो क्या करेगा, उस कंडीशन को फिर से चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक 2 में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो किधर आ जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट में आ जाएगा। फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो किधर जाएगा, किधर जाएगा, कोड ब्लॉक 3 में जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो किधर जाएगा, डिफॉल्ट कोड में जाएगा। इस तरीके से आपका जो स्विच है वो क्या करता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब एज्यूम करो कि आपका एक पॉइंट पे आके आपका सारे आपके केसेस जो है वो कंप्लीट हो गए, तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्टली स्विच क्या करेगा, उसको वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। या कहीं फॉल्स हो जाता है, आपको वो कंडीशन उस रिलेटेड स्टेटमेंट उसको नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है और वो प्रोग्राम से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, स्विच केस
स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, काम करता है। ओके, तो इसका सिंटेक्स भी मैं आपको बता देती हूँ अभी, एक सेकेंड। हाँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? तो स्विच में आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्विच में क्या लिखना है, केवल आपको स्विच में ये वाली चीजें लिखनी है। मतलब स्विच क्या हो गया, मेरा जो भी मेरा जो भी कंडीशन है या जो भी टेस्ट है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो भी केस है मेरा उसको क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो भी मुझे सी आउट करवाना होगा, जो भी मुझे इसको बाहर जो भी मैसेज देना होगा कि नंबर 1 इज लेस देन ए नंबर 2 के या इक्वल टू है, जो भी मुझे करवाना है, जो भी मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है वो मैं सी आउट में प्रिंट करवा लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगी। तो ब्रेक देखो, यहाँ पे ब्रेक का फायदा ये है या ब्रेक का यूज ये होगा कि अगर मेरा सपोज फर्स्ट कंडीशन ही आपका ट्रू हो गया तो मैं बाकी के कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करवाऊंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही क्या कर दूंगी, उसको ब्रेक कर दूंगी। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरे इस पे क्या चला जाएगा, यूज हो चला जाएगा। उसके बाद सेकेंड इस पे आप देखो मैंने माइनस यूज किया है, तो अगर माइनस है तो अगेन वो क्या करेगा, पूरी कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो यहाँ पे आपको जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है वो आप क्या करवा सकते हो, करवा सकते हो। और वो यहाँ पर भी उसको क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो ये अभी के लिए मैंने केवल क्या लिखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसा दिखा था, लेकिन बताने का मेरा ऐसा है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन स्विच केस को इस तरीके से यूज कर सकते हो। जो भी आपको कंडीशन देनी है वो, जो भी आपका केस है आप उसमें डाल सकते हो। जो भी आपको उससे रिलेटेड आपको जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं वो आप करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी एक कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आप वहां से ब्रेक हो जाए, तब वो विथ ब्रेक भी क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो पहली कंडीशन पे ही अगर आपको मिल जाता है, आपका कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो आप क्या करोगे, वहां से उसको ब्रेक करवा दोगे, तो वो डायरेक्ट प्रोग्राम को क्या कर देगा, वहीं से टर्मिनेट कर देगा। ओके, तो यहाँ तक किसी को